ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये कहानी है उस लाचार सिस्टम की जो वक्त पर इंसान की जान नहीं बचा पाया। ये कहानी है सीमा की एक गर्भवती महिला जो मां बनने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। और वजह थी जाम। हाँ, एक ऐसा जाम जिसने उसकी सांसें रोक दी। मंगलवार की दोपहर थी। सूरज तप रहा था। शास्त्री पुल पर रोज की तरह ट्रैफिक रेंग रहा था, लेकिन इस दिन कुछ अलग था। दो गाड़ियों की हल्की टक्कर ने पूरे शहर की रफ्तार रोक दी। लोग झुंझलाए हुए थे, बच्चे रो रहे थे, हॉर्न लगातार बज रहे थे। और इसी भीड़ में एक कार फंसी थी जिसमें एक गर्भवती महिला तड़प रही थी। उसका नाम था सीमा, उम्र सिर्फ 25 साल। वो सराय नायत थाना क्षेत्र के बनी गांव की रहने वाली थी। उसका पति चंदन कुमार मजदूरी करता है। घर में बस वही कमाने वाला था। और उस दिन दोनों की उम्मीदें, खुशियां और भविष्य सब एक रास्ते पर थे, अस्पताल की तरफ। सोमवार को सीमा को प्रसव पीड़ा हुई। परिवार वाले उसे पास के सीएचसी बनी ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने कहा मरीज की हालत गंभीर है, इसे तुरंत स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाइए। सरकारी एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन घंटों बीत गए, कोई एम्बुलेंस नहीं आई। आखिरकार परिवार ने निजी वाहन किराए पर लिया। सीमा को पीछे की सीट पर लिटाया गया। चंदन खुद उसके सिर को गोद में रखकर उसे दिलासा देता रहा। हर मिनट उसके लिए भारी था, लेकिन किसे पता था अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। दोपहर करीब 12:30 बजे सीमा की गाड़ी शास्त्री पुल पर फंस गई। आगे दो वाहनों की टक्कर हुई थी। जाम धीरे धीरे किलोमीटरों तक फैल गया। कोई निकल नहीं पा रहा था। गाड़ियों में बैठे लोग परेशान थे, लेकिन सीमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो तड़प रही थी, चीख रही थी, मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी अस्पताल चलो। लेकिन चंदन कुछ नहीं कर सका। वो पुलिस वालों से, लोगों से, यहां तक कि ट्रक ड्राइवरों से भी मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। और फिर उस भीषण जाम में सीमा की सांसें थम गईं। उसके अजन में बच्चे ने भी दुनिया देखने से पहले ही दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद जाम खुला, गाड़ियां आगे बढ़ीं, लेकिन जिस गाड़ी में सीमा थी उसमें अब सन्नाटा था। एक इंसान चला गया था, और उसके साथ एक पूरी जिंदगी भी। चंदन ने जब पत्नी की निस्संजय देह देखी, उसकी आंखें सुनी रह गईं। वो बोला, अगर एम्बुलेंस मिल जाती, अगर रास्ता खुला होता, तो आज मेरी सीमा जिंदा होती। लेकिन अगर शब्द ने एक बार फिर जिंदगी से ज्यादा ताकत दिखा दी। बनी गांव में सन्नाटा पसरा था। हर कोई सीमा की बात कर रहा था। अरे कल ही तो दिखी थी, बड़ी खुश थी। लोगों की आंखें नम थीं। गांव की औरतें कह रही थीं, हमारे यहाँ तो अस्पताल तक सड़क भी ठीक नहीं, अब क्या करें। इस हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दी, लेकिन सवाल वही पुराना था, क्या जांच से किसी की जिंदगी लौट आएगी? क्या ट्रैफिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक एक्सीडेंट पूरे शहर को रोक देता है? क्या एम्बुलेंस सिस्टम सिर्फ कागजों पर चल रहा है? उत्तर प्रदेश में हर जिले में एम्बुलेंस सेवा के नंबर हैं, 108, 102, लेकिन जब जरूरत होती है तब ये नंबर सिर्फ उम्मीदें बनकर रह जाते हैं। शहरों में जाम अब सिर्फ परेशान नहीं करते, जान ले लेते हैं। हमारे देश में हर साल करीब 30,000 से ज्यादा मरीज एम्बुलेंस या ट्रैफिक देरी के कारण दम तोड़ देते हैं। सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। सीमा जैसी महिलाएं हमारे सिस्टम की विफलता की कीमत अपनी जान से चुकाती हैं। चंदन आज भी रोज उसी पुल से गुजरता है। हर बार उसकी आंखें उस जगह टिक जाती हैं जहां सीमा की सांसें थम गई थीं। वो कहता है, अब उस पुल पर से गुजरते हुए लगता है जैसे मेरी सीमा अब भी वहीं अटकी है, उस जाम में। सीमा की मौत एक चेतावनी है कि हमारे शहरों में सिर्फ गाड़ियां नहीं बढ़ रही, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। हमें सड़कों को नहीं, सोच को खोलना होगा। एम्बुलेंस सिर्फ नंबर नहीं, किसी की आखिरी उम्मीद होती है। और एक उम्मीद अगर रास्ते में फंस जाए तो पूरा समाज अपराधी बन जाता है।